25 से 30 और फिर से नीतीश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए तैयार दिख रहे हैं और उनके समर्थक राजधानी पटना में पोस्टर लगा रहे और पोस्टर में लिख रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है जो ये कह रहे हैं कि अमित शाह अंकल ने कहा है कि सीएम का चेहरा पिताजी ही होंगे, यानी नीतीश कुमार ही होंगे। पिताजी को तो नेतृत्व में लाए, अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ है, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं और विकास का। अब भैया ये समझिए, नीतीश कुमार को भनक लग चुकी है कि बीजेपी उनसे कुर्सी छीनना चाह रही है और नीतीश कुमार को कैसे सीएम पद के दावेदारी से हटाया जाए उसकी पूरी सियासी चौबार बिछा रही है, उसकी पूरी की पूरी कुंडली बना रही है। अब इससे पहले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ही क्यों ना हो, उन्होंने कहा था कि बिहार के जो चुनाव हैं वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चूंकि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा इसलिए कयास लगाया जाने लगा कि हो सकता है सीएम के लिए दावेदारी सम्राट चौधरी की ही हो। लेकिन नीतीश कुमार समय रहते सतर्क हो गए हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी वाला बयान हो, चाहे वो अश्विनी चौबे का वो बयान हो कि नीतीश कुमार को अब उप प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए और कहां बिहार की सियासत में फंसे हैं। मतलब नीतीश कुमार ये खतरा भांप गए हैं कि उन्हें अब बिहार की सियासत से बाहर करने की साजिश चल रही है। एक तरफ उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री को लेकर कहा जाता है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और सीएम जो नीतीश कुमार है उनकी जगह ले, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने को कहा जाता है। मतलब कुल मिला के एक स्टोरी देखे तो इसका एक ही मकसद निकलता है कि किसी भी तरह नीतीश कुमार सीएम पद से हटे और बीजेपी तो अपना अटल जी वाला सपना याद दिलाने से पीछे भी नहीं हटती है। वो कहती है कि अटल जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। अब नीतीश कुमार समय रहते सतर्क हो गए हैं और अपने कड़े तेवर दिखाने शुरू कर चुके हैं। उनके समर्थक लगातार पटना में पोस्टरबाजी कर रहे हैं और पोस्टर लगा के बीजेपी और पूरे एनडीए के सहयोगी दलों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश। बिहार में बहार है और नीतीश है, कुमार है और नीतीश कुमार भी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, मुख्यमंत्री के लिए चेहरा होंगे। और ये बीजेपी को सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तालमेल और उठापटक ये सब नहीं चलेगी, आप जो पैंतरेबाजी कर रहे हैं वो बिहार में नहीं चलेगी। और बिहार में अगर किसी का चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू का चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की एक और सहयोगी दल है जीतन राम मांझी की पार्टी। भैया वो अपने अलग ही तेवर दिखा रही है, वो कह रही है हमको 50 से 60 सीटें दे दो। मतलब जेडीयू अलग अपना देख रही है, जीतन राम मांझी अपना अलग देख रहे हैं। और एक और दल थे जो आरएलजेपी थी, चिराग पासवान के चाचा की पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, उन्होंने तो भाई एनडीए का साथ ही छोड़ दिया। उन्होंने एनडीए पर अपमान का आरोप लगाते हुए एनडीए का साथ छोड़ दिया और कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनाव से पहले बहुत बड़ा झटका दे के गई है। अब जीतन राम मांझी भी ये कह रहे हैं कि हमको 50 से 60 सीटें दे दो। तो मतलब चल क्या रहा है एनडीए के साथ? कोई इधर सीट लेके भागने की कोशिश कर रहा है, कोई उधर सीट लेके भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि एनडीए आखिरकार बिहार में कितने सीटें जीत पाती है और कितने सीटें जेडीयू के खाते में जाती है, कितनी सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतारती है और कितनी सीटें बाकी सहयोगी दलों को मिलता है। बाकी आपके इस खबर पे क्या राय है? क्या वाकई 25 से 30 फिर से नीतीश होने वाला है बिहार में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल डिप्लोमेटिक इंडिया को। धन्यवाद।